जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परमज्योति समम समस्तैरनन्तपरेयाय दर्पणतलयव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कल धरती माँ कह रही थी मिट्टी से, तुमने अपने आप को पतित मान लिया, तुमने अपने आप को छोटा मान लिया, लघु मान लिया। ये अपूर्व घटना है, अर्थात इस जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना कोई ये है तो इसी को हम कह सकते हैं कि तुमने अपने आप को लघु माना है। क्योंकि जो अपने आप को लघु मानता है वही आगे चल कर के गुरु बन सकता है। विनय से बड़ा लाभ होता है। विनयवान बनने से कीर्ति फैलती है, मित्रता जागती है, मान का विनाश होता है और गुरुजनों का बहुमान होता है और भगवान की आज्ञा का पालन होता है और कर्म की नजरा होती है, मोक्ष का द्वार खुलता है। ये विनय से फायदा होता है और अहंकार से इन सब सद्गुणों का नाश हो जाता है। जो विनयवान होता है वही आगे चल कर के भगवान बनता है। जो आज विनयवान नहीं बन सकता वो कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि विनय के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोक्ष मार्ग की बात तो ठीक है, पूजन ही शुरू नहीं होती। पहले कौन सा पाठ पढ़ते हो आप? विनय पाठ। कौन सा पाठ पढ़ते हो? विनय पाठ क्यों पढ़ते हो और कोई पाठ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि विनय पाठ के बिना भगवान की पूजन नहीं होती, भगवान बनना तो दूर की बात है। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य की सच्ची पहचान यदि कोई है तो उसकी हार्दिक विनय में है। जितना विनयवान होगा उतना लोग उसे पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। समझ रहे ना? तो यहाँ पर बात यही कही थी कि आपके लिए अपने जीवन में विनय को स्वीकार करना है। विनय के साथ ही ये सब कुछ हो सकता है। एक बात और कही थी, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, वह भी होना चाहिए। समय सार ग्रंथ में कहते हैं, जह नाम को भी पुरुषो रायनम जानी दून सद्दहदी
तोतम अनुच्चरदि पुनो अतत्थिदो पयत्तेनो। जैसे कोई व्यक्ति राजा को पहले जानता है, उस पर विश्वास करता है, फिर उसकी सेवा करता है, तब उसे धन की प्राप्ति होती है। वैसे आप आत्मा को जानिएगा, श्रद्धा रखिएगा, उसके अनुसार आचरण करिएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपको ये करना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी, अर्थात अन्यथा नहीं। एक बात ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि धर्म और धर्मात्मा से राग तो रखता है, पर किसी से राग द्वेष नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जो होता है, सच्चा श्रद्धावान होता है, धर्म और धर्मात्मा से राग तो रखता है, पर किसी से राग द्वेष नहीं रखता। और मिथ्या दृष्टि धर्म और धर्मात्मा से राग तो नहीं रखता, लेकिन राग द्वेष जरूर रखता है। तो आप लोग राग द्वेष रखते हो कि भगवान और प्रभु से राग रखते हो? देख लो थर्मामीटर। पंच पंचायत में ज़्यादा लगे रहते हो कि पंच परमेष्टि का ध्यान करते हो? सोच लो, जो पंच पंचायत में लगा रहे धर्म से दूर हो जाता है, और जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है वो धर्म की ओर बढ़ जाता है। इसलिए सबको एक तरफ रख करके हमारे लिए मात्र पंच परमेष्टि की ओर ध्यान देना है। अहंकारी का न वर्तमान बनता है और न भविष्य बनता है, कुछ है ही नहीं अहंकारी के पास। इसलिए कहा अहंकार के साथ आप भगवान के मंदिर तो आ सकते हो। क्या अहंकार के साथ आप भगवान के मंदिर तो आ सकते हो, पर आपके मन में भगवान नहीं आ सकते। आपके अंदर भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि अहंकार है। मैंने कहा था अभिमान या भगवान, ईर्ष्या या ईश्वर, किसे रखना चाहते हो? ईश्वर को के ईर्ष्या को, भगवान को कि अभिमान को? अभिमान वो पर्दा है जो भगवान के दर्शन नहीं होने देता। ईर्ष्या वो पर्दा है जो ईश्वर के दर्शन नहीं होने देती। एक बार अभिमान और ईर्ष्या को छोड़ दो तो भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। भगवान के दर्शन होंगे आपको, बस दो चीज़ों का त्याग करो और विनयवान बनने का प्रयास करो, क्योंकि जिसके पास विनय नहीं है वो असंयम को छोड़ ही नहीं सकता। अहंकारी असंयम का पोषण करता है, वो संयम का पोषण जीवन में कभी कर ही नहीं सकता। ये कल की विषय की थोड़ी सी भूमिका बन गई। अब अपन आगे चलते हैं। आज का विषय तो यही कह रहे थे कि भैया बड़े वे नहीं होते जो अपने को बड़ा समझते हैं, बल्कि बड़े तो वो होते हैं जो छोटे से छोटे को भी बात को समझते हैं, या छोटे से छोटे का भी ध्यान रखते हैं। वह हमेशा बड़े हुआ करते हैं। कहने से बड़ा कोई नहीं होता, बल्कि ये सब चीज़ें उसके अंदर हों तो वह बड़कपन उसके अंदर अपने आप आ जाता है। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अब प्रश्न 10 पर, पतन पाताल का अनुभव ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है, अर्थात असत्य को असत्य के रूप में जानना पहचानना ही सत्य की अवधान, माने सत्य की खोज करना है। अवधान का अर्थ यहाँ पर खोज ले सकते हैं, खोज करना है। जब तक आप असत्य को असत्य के रूप में नहीं पहचानेंगे तब तक आप सत्य की खोज कर ही नहीं सकते। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये तो आप लोगों ने कई बार सुना कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना सो सम्यक दर्शन है।
पर मैं एक नई बात बताता हूँ, मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना सो सम्यक दर्शन है। नहीं समझे आप? यहाँ कह रहे ना, असत्य को असत्य के रूप में जानना पहचानना ही सत्य की खोज करना है। मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना, आश्रव पर श्रद्धा रखना, बंध पर श्रद्धा रखना भी सम्यक दर्शन है। बोलो ना, सात तत्व पर श्रद्धा रखने को नहीं कहा गया? बोलो, आश्रव मिथ्यात्व नहीं आएगा? तो मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के रूप में श्रद्धा रखो। मिथ्या संसार का कारण है, ऐसा श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। असत्य को असत्य के रूप में जानो। मिथ्यात्व कहने से नाक क्यों सुकोड़ते हो? मिथ्यात्व कहने से ऐसा क्यों करते हो? मिथ्यात्व संसार का कारण इतना जानो, मिथ्या दुख का कारण ये मानो। ऐसा श्रद्धान यानी असत्य को असत्य के रूप में पहचानना जानना भी सत्य की खोज करना है। जब तक आप शराब की बुराइयां नहीं जानेंगे तो शरबत की अच्छाइयां क्या जानेंगे? दोनों अंगूर से बनती हैं, शराब भी बनती है और शरबत भी बनता है। क्या अंतर है? तो कहती असत्य को असत्य के रूप में जानो, शराब को शराब के रूप में जानो, तो शरबत की खोज अपने आप हो जाती है। आप असत्य को असत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी आपको असत्य को असत्य के रूप में जानने की क्षमता प्रकट करना है। मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है, स्वीकार करो। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। फिर संसार मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र किसका कारण हो गया? अस्थापत्ति न्याय, उसकी विपरीति हो गया। ऐसे ही मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के रूप में समझो, आपका सम्यक दर्शन बरकरार बना रहेगा। क्योंकि असत्य को जानना जरूरी है। संसार को जाने बिना मोक्ष को नहीं जान सकते आप। ठीक संसार से विपरीत मोक्ष है। लोग पूछते मोक्ष में क्या है? जो संसार में नहीं है वही, फिर बचा क्या? बस जो बचा वही है। ये जो दिख रहा है ना, ये सब बच्चा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ये सब छूट जाने के बाद इंद्रिय मन विषय, ये तो सब है। इंद्रिय है, मन है, शरीर है, तो नाम है, गांव है, ये है, वो है, राग है, द्वेष, ये सब समाप्त हो जाए तो कुछ बचा ही नहीं। करंट में कोई रंग नहीं होता, लट्टू जैसा लगा दो बल्ब वैसा रंग हो जाता है। ऐसे तुम्हारा नाम आम कुछ नहीं है, तुम तो आत्मा हो। ये पर्यायकरण नाम हो गए। हमारा नाम है आत्मा राम, हम तो पर्याय के कारण हो गए बदनाम। हमारा का नाम है, ये तो पर्यायकरण बदनाम हो रहा है, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, फलाने के रूप में, इसके रूप में। समझ रहे ना? अपना नाम है आत्मा राम। ना मुझे किसी से राग है, ना किसी से देश, ना मेरा कोई गांव है, ना मेरा कोई देश। मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश, मेरा तो शुद्ध है आत्म प्रदेश। ये सब पर्याय के कारण सब दिखाई दे रहा है। समझो, इस पर्याय को नहीं जानोगे, इस असत्य को नहीं जानोगे, संसार को नहीं जानोगे, शरीर को नहीं जानोगे, आत्मा को कैसे जानोगे? मोक्ष को कैसे जानोगे? सत्य को कैसे जानोगे? इसलिए असत्य को असत्य के रूप में पहले समझ लो। कई लोग कहते हैं मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो सबको मालूम है, पर कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, उसका श्रद्धान करोगे कि नहीं करोगे? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जने रखवाले। इसको जानो, फिर शुद्ध बुद्ध को जानना। पहले असत्य को जानो, फिर सत्य को जानना। क्या है ये? तन कारागृह। तन किसके समान है? कारागृह के समान है।
जेल के समान है, केंद्रीय जेल सागर। और वनिता बेड़ी, स्त्री पैर में पड़ी हुई बेड़ी के समान है। और परिजन कैसे हैं? रखवाले हैं। बेटा तुम जेल से बाहर निकलो, हम देखते हैं। निकल ही नहीं पाओगे। ऐसा कभी आपने सोचा शरीर जेल के समान है, स्त्री बेड़ी के समान है? आज हो जाए अनिल जी, घर में जाओ और बोलना बेड़ी भोजन ला। महाराज जी बेला नहीं खाने, तो भी तुम्हें बेड़ा बोलेंगे? अरे हकीकत तो हकीकत है, जो लिखी तो गलत है क्या? ये तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले, ये गलत लिखा है क्या? फिर ये श्रद्धान क्यों नहीं हो पाता लोगों को? ये तो श्रद्धान हो गया, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं, पर ये श्रद्धान कौन करेगा? पहले ये श्रद्धान कर लो, तन कारागृह के समान है, वनिता बेड़ी के समान है, परिजन रखवाले हैं, फिर बाद में शुद्ध बुद्ध की बात करना। पर ये स्वीकार नहीं करते। तन को तो अच्छा मकान मानते हो, स्त्री को तो अब वो तुम जानो, और परिजन को भैया यही हमारे सब कुछ हैं, ये मान करके बैठे हो। अब कैसे तुम्हें बताएं, कैसे हम समझाएं कि अभी तुम असत्य को असत्य के रूप में जान ही नहीं पाए। जिन्हें तुम अपना मान बैठे हो है ही नहीं। और पढ़ते बड़े अच्छे से हो आप लोग। क्या पढ़ते हो? और किसी का क्या दिन एक दिन देह जुदी होगी, बोलते ना आप लोग? हाँ, आप लोगों की भाषा ऐसी है। बोलूं, एक सज्जन मेरे पास आए, मैं उस समय केसुंज कर रहा था। एक सज्जन साधु के पास आए और असुचि भावना भा रही थी। दिपे चाम चादर मणि, महाराज जी बैरागी बनो, खींचो। दिपे चाम चादर मणि, हार पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन गए। महाराज बैरागी बनो और खींचो, अच्छे से केसुंज करो। सुन रही ना? एक सज्जन मेरे पास आए और मुझे असुचि भावना सुना रहे थे। मैंने थोड़ी देर बाद पूछा वो कहाँ गए? बोले घर में लक्ष्य से नहा रहे थे। ये है तुम्हारी भावना। असत्य को असत्य बोलते हुए भी स्वीकारता नहीं है तुम्हारे पास। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? असत्य को असत्य के रूप में माना कहाँ है तुमने? मत गा दिया, सुना दिया। कई लोग तो बैराग भावना को, 12 भावना को राग में गाते हैं। बैराग को किस में गाते हैं? राग में। कहाँ गए चक्री जिन जीत, आहा राग में, राग में खो गए भी, बैराग भावना गई। ये स्थिति है कि नहीं? हकीकत बोलो। हैं? राजा राणा छत्रपति, जी वाली नहीं, वो जो उनने अच्छी गाई है वो वाली सुनाओ। अब 12 भावना भी अच्छी और बुरी हो गई। ये राग कहाँ छूटेगा तुम्हारा? बैराग भावना में भी राग है तुम्हारे पास। कर्णनंदी को अच्छा लगे, वही तो छोड़ने के लिए बैराग भावना पढ़ रहे, और उसी को अच्छा लगे। हाँ, सोचो, चिंतन करो थोड़ा सा। क्या असत्य को असत्य के रूप में स्वीकार कर पाए हैं हम? तो सत्य को सत्य के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? नाटक देखते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जबकि जानते नाटक है, फिल्म है। असत्य को असत्य के रूप में जान ही नहीं पाए, पर सत्य को सत्य के रूप में क्या जानेंगे? ये दुनिया का जो नाटक है, इसे कैसे जानेंगे आप, जो आप खेल रहे हैं, चल रहा है? क्योंकि रंगमंच है सामने, संसार रंगमंच है, और ये जीव नाटककार है। पुण्य और पाप इसके निर्देशक हैं, और अनंत भगवान इसके दर्शक हैं। सुन रहे हैं आप? क्या संसार रंगमंच है जिस पर ये जीव नाटक खेल रहा है।
कभी स्त्री का रूप बना के आता, कभी पुरुष का रूप बना करके आता है, कभी देवता बनता, कभी मनुष्य बनता है, कभी रागी बनता, कभी देशी बनता, कभी भगवान की पूजा करने लगता, कहीं पाप करने लगता है। ये सब भेष बदलता रहता है। ये संसार क्या है? एक रंगमंच है। और ये जीव कौन है? नाटककार है। और पुण्य पाप इसके निर्देशक हैं। पुण्य और पाप का उदय आता है तो कुछ करने लगता है, पुण्य को उदय, पाप के उदय में कुछ करने लगता है। और अनंत भगवान कौन है? इसके दर्शक। वो देख रहे हैं, खेलो बेटा, हम भी खेल चुके। पर असत्य को असत्य के रूप में नहीं मानोगे तब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा। इसलिए असत्य को असत्य के रूप में स्वीकार करो। मैंने कहा ना, मिथ्यात्व को श्रद्धा का विषय बनाओ। जब तक मिथ्यात्व पर श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे विषय मेरा। अभी तक आपने सुना होगा देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा न रखो तो सम्यक दर्शन होगा। पर पहली बार आपको सुनने मिला होगा कि मिथ्यात्व पर श्रद्धा न रखने का नाम सम्यक दर्शन है। अशोक जी, मिथ्यात्व पर श्रद्धा न रखने का नाम सम्यक दर्शन है। ये मिथ्या संसार का कारण है, ऐसा श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि असत्य को असत्य के रूप में जाना हमने। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। ये मानो पहले, स्वीकार कर लो पहले, ये सब है। सुन रहे ना? फिर बाद में जब असत्य को देख लोगे फिर सत्य समझ में आएगा। दो पंक्ति सुना दूं। नई नई आंखों को हर मंजर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हैं ना, तो हर मंजर माने सीन, दृश्य सब अच्छा लगता है। नई नई आंखों को हर मंजर अच्छा लगता है। अब तो बहुत घूम लिए शहर में, अपना घर ही अच्छा लगता है। उसके बाद आत्मा अच्छी लगेगी। पहले दुनिया घूम तो लो, पहले मिथ्या समझ लो, तो आश्रव समझ तो लो, असत्य को पहचान तो लो। आज से यही कहते हैं, असत्य धो लो, सत्य तो तेरे गर्भ में है। किसको धो ले? असत्य धो ले, सत्य तेरे गर्भ में है। अर्थात मिट्टी उखाड़, पानी तो नीचे भरा हुआ है, कुआं नहीं खोदना, मिट्टी खोदना है। वैसे असत्य को हटाते जाओ, सत्य का अवधान, सत्य की खोज हो जाएगी। पतन पाताल का अनुभव ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। सुन रहे हैं आप लोग? पतन पाताल का अनुभव ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना। अर्थात जब हम अपने आप को छोटा मानेंगे तभी तो बड़ों का बहुमान कर पाएंगे। जब तक अपने आप को छोटा नहीं तो हम कैसे? ज्ञान की आंखों से देखो तो हम प्रभु से बड़े नजर आते हैं, और जब श्रद्धा की आंखों से देखो तो प्रभु सबसे बड़े नजर आते हैं। वरना जो भगवान आप वो हम हैं, ऊपरी भीतरी सभ्यतान, आप और हम भीतराग विज्ञान। लेकिन ये भगवान के सामने कभी मत कहना कि भगवान जैसे तुम वैसे हम। तो भगवान को गाली देने आए कि भक्ति करने आए? ये ध्यान का विषय है। ध्यान में बोल सकते हो, जैसे भगवान का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, बोलना नहीं, महसूस करना। लेकिन जब भगवान की दरबार में यही बोलना, प्रभु पतित पावन पावन। तो यही कह रहे हैं, यदि आप पतन पाताल का अनुभव नहीं करते तो उत्थान और ऊंचाई की आरती कैसे उतारोगे? जो अपने आप को पतित आत्मा नहीं मान रहा है वो दीक्षा ही काय को लेगा, आत्मकल्याण काय को करेगा? आप घर बैठे अपने को शुद्ध बुद्ध मान करके बैठ जाओगे तो कैसे? नहीं, पहले स्वीकार करो। तन काराग्रह बनिता बेड़ी परिजनजन रखवाली। ये स्वीकार करो तभी आप उससे मुक्त होगे, अन्यथा नहीं। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्त। अर्थात सम्यक दृष्टि होना पर्याप्त नहीं है, साधना के सांचे में ढालो। अर्थात चारित्र को स्वीकार करो, तभी आप जिस पर आस्था की रखी थी आपने
वह आस्था का विषय आपके अनुभव में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। दूध पर श्रद्धान किया है आपने, इसमें घी होता है, पर जब तक तुम उसे जमाओगे नहीं, मथोगे नहीं, नवनीत नहीं आएगा, तपाओगे नहीं, तब तक घी का दर्शन होगा क्या? नहीं। इसलिए कहा जा रहा है आस्था के विषय को यदि आत्मसात करना है, तुम्हें अनुभव करना है आपको, तो साधना के सांचे में ढालो, अर्थात चारित्र्य को स्वीकार करो। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। यदि आपके पास सम्यक से सम्यक ज्ञान हो गया है, तब चारित्र्य की ओर बढ़ने का प्रयास करो। अपने आप को ये मत समझो बस पर्याप्त है, हम जहाँ हैं वहाँ पर बस बढ़िया है। नहीं, जीवन को भी और गति देना है। जो अपने आप को भी पूर्ण मान लेता है, वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। मैं कई बार चिंतन करता हूँ कि आचार्य को अब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, फिर वो स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि एक बार आचार्य ने बोला था, जीवन में कभी शिक्षक मत बनना, हमेशा विद्यार्थी बने रहना, यही मोक्षार्थी का काम है। यही मोक्षार्थी का काम है, हमेशा और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना। और ये मत समझो हमें पढ़ लिया, हमें तो सब हो गया, ऐसा कभी मत सोच लेना। अपने आप को परिपूर्ण मत मानना बंधु, अभी हमें और आगे जाना है। और तो स्वयं को कौन से सांचे में ढालना है? साधना के सांचे में, अर्थात चारित्र्य को लेना बहुत अनिवार्य है। ये बात अलग है, क्या है कि 100 किलोमीटर की या 1000 किलोमीटर की यात्रा भी क्यों ना हो, लेकिन एक कदम से ही प्रारंभ होती है। पर एक कदम उठाइए तो आप, उठाए बिना कैसे चलेगा? प्रतिमाएं लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तब तो आगे बढ़ेगा। साधना के सांचे में आपको ढलना है। सुन रहे ना? इतिश्री मत मान लो, अब तो हम श्रावक हो गए, हमारे अनुव्रत हो गए, हम पूजन करने लगे। कई महिलाएं आती हैं और बोलती हैं, हमारे भी बहुत धर्मात्मा हैं। एक हाई भी होता है, दूसरा बन भी होता है, एक नया आ गया हमारे भी। अभी तक हाई भी सुना था, बन भी सुना था, अब कौन आ गए तीसरे? तुम्हारे क्यों बोल रहे? इनको बोलने दो ना। सुना जाता है हमारे भी कैसे हैं, बहुत धर्मात्मा है। भैया कौन से धर्मात्मा? महाराज जी रात में नहीं खाते, वो पूजन करते हैं, वो इतनी भी धर्मात्मा हो गए। हम तो वर्षों से मुनि बने तो नहीं हो पा रहे। हाँ? तुमने इसी में तीसरी मान ली, तुमने नहा लिया, 16 पहन लिया। महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हमें तो आश्चर्य होते, वर्षों से हमारा मन शुद्ध नहीं भाव, तुम 16 बदल लो शुद्ध होगा। क्या बसंत जी? समझो थोड़ा सा, इतिश्री मत मान लो। यह हमारा इतना धर्म है, अभी और बढ़ाने का प्रयास करो, हमें और ऊंचाइयां प्राप्त करना है। यही जीवन हमारा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, और बहता रहता है तो आगे बढ़ जाता है, समुद्र में मिल जाता है। ऐसा मत मानो हम रात में नहीं खाते धर्मात्मा हो गए। अच्छा ये बताइए, का पाप छूटा क्या? हिंसा का पूरा त्याग है आपका, अहिंसा व्रत है क्या? फिर कैसे आपने कह दिया वो तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है? पाप छूटे बिना आप अपने आप को धर्मात्मा मत मान लेना, बहुत बड़ी भूल है ये तो। क्योंकि मैं बीना बारे की बात है, बहुत छोटा था, पिताजी आचार्य के पास जाकर के संग का समाधान करते थे, तो मैं भी पीछे से एक दिन पहुंच गया, मैं भी बैठ गया, है ना। तो मैंने भी आचार्य से पूछ लिया, उस समय जानता कुछ नहीं था, मैंने इतनी पूछ लिया आचार्य धर्म क्या होता है? तो आचार्य बोले शायद जो आज तक नहीं किया वो धर्म है, और शायद आगे तुम करोगे वो धर्म हो सकता है। नहीं समझे? फिर मैंने पूछा पिताजी से, पूजन करते अपन, दर्शन करते अपन, ये करते, धर्म नहीं है? बोले नहीं।
ये मात्र क्रियाएं हैं धर्म की ओर आने के लिए। क्या है? धर्म तो रत्नत्रय है, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, धर्म तो जीवों की रक्षा करना है, क्षमादि 10 लक्षण आदि ये धर्म हैं। तब समझ में आया ये तो क्रियाएं हैं, अभी धर्म नहीं है। समझ में आया ना? वस्तु स्वरूप को भी कहाँ पाया? उन्होंने कहा था शायद आगे करोगे वो धर्म होगा, अपन ने सोच लिया अब तो धर्म ही करेंगे। बहुत कठिन है धर्मात्मा बनना, बहुत कठिन है धर्मात्मा दिखना। बहुत सरल है धर्मात्मा दिखना, बहुत सरल है अपने आप को धर्मात्मा कहना, लेकिन बहुत कठिन है धर्मात्मा बनना। श्रद्धा अकेली हुई और हमने मान लिया कि हम तो क्या हो गए? धर्मात्मा हो गए। स्वयं को ढालना है बंधु, अभी सांचे में ढालने के लिए मैं को खोना पड़ता है, उसके अनुसार ढलना पड़ता है। जब तक मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक सांचे में ढलने वाला नहीं। जब तक बीज बाहर दिखता रहेगा तब तक फसल नहीं, अंकुर नहीं। और तुम वैसे दिखावा करते रहोगे, तुम्हारे जीवन में धर्म के अंकुर उठ नहीं सकते। आपने देखा किसान क्या करता है? बीज को ढक देता है, ढके बिना बोलो ना अंकुर आते क्या? और हम ढकना नहीं चाहते, हम तो उभरना चाहते। उभरने से कहाँ धर्म आएगा? ढकने का प्रयास करो, ये चीज अपने अंदर आएगी, तभी तो हम जाके ढल सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मिट्टी ने श्रद्धान तो कर लिया कि मैं घड़ा बन सकती हूँ, पर जब तक कुंभकार के पास ना जाए, सांचे में ना ढले, चाक पर ना बैठे, तब तक क्या वो बन जाएगी? संभव नहीं है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उतंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। संभव नहीं है। नीचे से आप खड़े हो तलहटी पर तो आपको शिखर तो दिखाई देता है, दे सकता है, लेकिन क्या आप उसको छू सकते हो बिना चढ़े? बोलो ना। ऐसे ही आपको शुद्ध का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन ये अभी शुद्ध हो क्या? शुद्ध का श्रद्धान तो हो सकता है, पर क्या अभी आपको श्रद्धान का अनुभव हो रहा है क्या जो श्रद्धान किया? नहीं। शुद्ध का अनुभव जब तक आप चारित्र नहीं लोगे संभव ही नहीं है। आज इसने दोहा लिखा बहुत प्यारा, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी ना अनुभव होए। क्या बने बिना? सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी ना अनुभव होए। दुग्ध पान से स्वाद क्या? दुग्ध पान के स्वाद से क्या घृत का संभव होए? दुग्ध पान कर रहे हो तो क्या घी का स्वाद आ जाएगा? श्रद्धान तो रह सकता पर स्वाद नहीं रह सकता। स्वाद तो कब होगा? जब जमाओगे दूध को, फिर बिलोगे उसको, फिर नवनीत आओगे, फिर तपाओगे, फिर जाकर कहीं क्या आएगा? हाँ, उसके बिना संभव नहीं है। इस चीज को समझो। इसलिए आप अभी श्रद्धान तो कर सकते हो शुद्ध आत्मा का, पर अभी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका जो श्रद्धान है वो साधना के सांचे में नहीं ढला, अर्थात अभी चारित्र को जीवन में अंगीकार नहीं किया। महाराज जी एक बात तो बताओ, क्या सम्यक दृष्टि श्रावक के पास कोई चारित्र नहीं होता? भैया उसका नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। जिसके पास कोई व्रत नहीं है, व्रत के बिना चारित्र कैसे बनेगा? हाँ, ये कुंद कुंद भगवान है जिन्होंने सम्यक्ताचरण चारित्र दिया है, स्वरूपाचरण नहीं। भूल मत कर देना, क्योंकि स्वरूपाचरण तो 11वें गुण स्थान में होता है। यथाख्यात चारित्र कह लो या स्वरूपाचरण कह लो, वो है, वो सकल संयम के बाद आता है। जो लोग चौथे गुण स्थान में कहने लगे स्वरूपाचरण चारित्र, कौन सा गुण स्थान में कहने लगे? अभी घर में बैठे अविरति और मानने लगे। नहीं, वह सम्यक्ताचरण चारित्र है। कौन सा चारित्र है भैया? सम्यक्ताचरण को क्या कहलाता है?
तो आचार्य कहते हैं शंका आदि दोषों से रहित। जो श्रद्धान है आपका, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि जो ये परिणाम हैं, ये क्या कहलाते हैं? सम्यक्ताचरण चारित्र कहलाते हैं। उन्होंने चारित्र पाहुड़ में, अष्टपाहुड़ के 8वें नंबर की गाथा में यही कहा, तम चेव गुण विशुद्धम जिन सम्मतम सुमुख ठानाय जम चरैनान जुत्तम परमम सम्मत चरणम चारित्रम। ये सम्यक्त आचरण चारित्र, सम्यक्त के साथ जो आ जाता है वो चारित्र। कौन सा? प्रशम, संवेग, अनुकंपा आदि। लेकिन ना तो उसके पास देश संयम है अभी, न सकल संयम है, ना अनुव्रत है, और ना, जब अनुव्रत नहीं है तो महाभारत की तो बात ही नहीं उठती। इससे चारित्रवान नहीं माना जाएगा। मात्र दृष्टि का परिवर्तन हुआ है, अभी पैर उसके उठे ही नहीं है। सुन रहे ना? अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ से ईश्वरवाड़ा जाना चाहते हो। कहाँ जाना चाहते हो? ईश्वरवाड़ा जाना चाहते हो। अब आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते 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 करीला पहुँच गए। कहाँ? भागुद है ना? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 10 किलोमीटर मान लें, चलिएगा। अब 10 किलोमीटर आप चले, लेकिन आगे सागर जीरो लिखा है। क्या लिखा है? जीरो। गलत कह रहा हूँ क्या? फिर आगे बढ़ोगे तब आपको नरियावली इतना मिलेगा, है ना? फिर आगे चल करके जरुआ खेड़ा, ऐसे कुछ है ना रास्ता। हाँ, अब कहीं से भी निकल जाओ, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा आपको? जीरो। फिर आप चले ही नहीं, हमारे 10 किलोमीटर चले हैं। ये चलना चलना नहीं कहलाता, ये तो ट्रैफिक से पार हुए हो। अभी आप किससे पार हुए हो? ट्रैफिक का रूल क्या है? बाईं साइड चलना, जब बत्ती हरी हो जाए तब आगे निकलना। बोलो ना, यही है ना? लाल दिख जाए तो रुक जाना, ट्रैफिक के नियम पालना। इसी का नाम है संयुक्त आचरण चारित्र। अभी नियम फॉलो कर रहे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। अभी आप आगे बढ़े नहीं हो, अभी तो जीरो है आपका। ऐसे न देश चारित्र हो ना सकल चारित्र, अभी जीरो। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान प्रति कोई भी चारित्र वाला नहीं होता। समझ में आ रहा उदाहरण कि नहीं आ रहा? फिर इसके बाद आप बढ़ोगे तब आगे आपकी प्रगति होगी। अभी तो आपकी दिशा है कि हमें कहाँ जाना है। और सही बात भी है, आप भाग्योदय तक सागर ही मानते हो। कहाँ हो? सागर में है। बोलो ना, जब आगे पहुँचे। ऐसे ही अभी कहाँ हैं? अविरत हैं, अभी तो असंयम में हैं। अभी क्या बोलोगे आप? चौथे गुण स्थान में कहाँ है? असंयम में। उसे संयम मत बोल लेना, इतर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग यहीं पर इतनी सीधी मान लेते हैं, हमारे पास सम्यक दर्शन। देखो, जहाँ सम्यक दर्शन आ जाता वहाँ पर ज्ञान समीचीन हो जाता है और चारित्र भी आ जाता है। ऐसा नहीं मानना। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान तो माना गया है, सम्यक ज्ञान, लेकिन आपके पास चारित्र आ गया, ऐसा नहीं कहते। समझ गए ना? ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जिसके पास सम्यक चारित्र है उसके पास सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक दर्शन भी है। ये नियम है। सम्यक चारित्र है तो क्या है उसके पास? सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक दर्शन भी है। लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, उसके पास सम्यक चारित्र है, ये कोई नियम नहीं होता। समझ लेना, एक एक व्याख्या को, एक एक चीज को बड़ी मर्म के साथ समझना है। क्योंकि आचार्य तो मात्र अपने लिख गए, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करो। तब दूसरी बात ये भी कही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, कभी भी सावक का उपदेश मत देना, मुनि बनने का उपदेश देना। क्या कहा? जो मुनि का उपदेश पहले नहीं देता, श्रावक का देता है, वो प्रायश्चित का भागीदार होता है। ऐसा क्यों? इसलिए जिसमें क्षमता है मुनि बनने की, उसे श्रावक के व्रत पकड़ा दोगे वहीं रह जाएगा। हम तो पर्याप्त हैं। जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते, हम तो ही पर्याप्त हैं क्योंकि पूजा अर्चना सब हो रही, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कमी? कौन महाराज बने? समाज पूछ ही रही है, हमारे प्रवचन सुन ही रही है, हमें भोजन को बुला ही रही है, हमारा चतुर्मास करा ही रही है। हमें करने का है महाराज बन के।
वहीं के वहीं टिक जाते, फिर वो वहीं को ही रह जाते फिर वो। यानी उनके पास क्षमता होती, उनकी क्षमता का हनन होता है। इसे सबसे पहले कौन सा उपदेश दिया? मुनि बनने का उपदेश दो, फिर ना बने तो फिर सावक का उपदेश दो। जैसे आपके यहाँ दुकान है, आप बढ़िया वैरायटी का महंगा सामान दिखाते हो, यदि पहले सस्ता दिखा दो तो जो ठीक है भैया बोलो। जैसे आप पहले 11,000 के कलश रखने लगो, सब बुक करा लें, और 1 लाख का रखो तो फिर उसके बाद नहीं बने तो भैया कम बोले। ऐसा ही होता है ना सब चीज़ों में। तो ऐसे ही चारित्र के मामले में भी होता है। पहले उसे मुनि धर्म सिखाओ, नहीं बनता है तो फिर भैया कोई बात नहीं, अब क्या बन जाओ? गृहस्थ बन जाओ, और बन करके श्रावक धर्म का अच्छे से पालन करो। तो यही कह रहे हैं, चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं। अर्थात चारित्र लिए बिना वह आपको मार्ग मिलने वाला नहीं है। शाब्काचार ग्रंथ में भी यही कहते हैं। 47 नंबर का श्लोक है शाब्काचार का। और हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था? 47 में। आपको स्वतंत्र होना है तो वो कहते हैं, मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या कहते हैं? मोह तिमिर, दर्शन मोहि रूपी अंधकार का नाश हो गया और आपको सम्यक ज्ञानी संज्ञा मिल गई। किंतु राग द्वेष निवृत्ति, अभी राग द्वेष तो बैठा हुआ है। उस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र की शरण को स्वीकार करो। चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए आपको चारित्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुन रहे हो सतीश? सो रहे हो? सुन रहे हो? तो राग द्वेष की छोड़ने के लिए चारित्र लेना पड़ता है। इसमें 2 मायने भी निकलते हैं। साधु की शरण स्वीकार करो, अर्थात राग द्वेष को छोड़ने के लिए या तो चारित्र लो या चारित्रवान गुरु की शरण में जाओ, तभी तुम्हारे राग द्वेष छूटेंगे। बिना चारित्र लिए या चारित्रवान के चरणों में आए बिना आपका राग द्वेष छूट ही नहीं सकता। देखो ना, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, लेकिन अपने भाई पर क्या चला दिया? चक्र। राग द्वेष नहीं छूटते। नारायण पति नारायण, नारायण बलभद्र, बलभद्र बड़े भैया नारायण के शरीर को कब तक? 6 महीने तक। अब एक बात पूछूं? देह जीव को एक गिने सो बहिरातम तत्व मुधा है। अब बताओ, देह को और जीव को एक मान रहे थे कि नहीं? अब तो मिथ्या दृष्टि मान लें। बोलो, एकदम कहने लगते हैं लोग, महाराज देखो शरीर की ओर ध्यान दे रहे हैं। छायक सम्यक दृष्टि की क्या परिणति? दूसरे मृत के लिए जीव मान के चल रहा है। अब क्या बोलेंगे उसके लिए? आचार्य कहते हैं ये मोह नहीं है। क्या नहीं है? ये राग द्वेष है। राग है, इतना अधिक राग है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जानना मर गए, फिर भी मान नहीं रहा है मरने के लिए। कोई कहता है तुम्हारे भाई मर गए, तुम मर जाओ, तुम्हारे बाप मर जाओ, हमारे भैया थोड़ी मरे हो। ये क्या परिणाम है? सुन रहे हो ना? चारित्र मोहिनी अभी बैठी हुई है। कौन सी मोहिनी बैठी? हाँ, भले दर्शन मोहिनी का क्षय हो गया तो क्या होता है। इसलिए कहा राग द्वेष को छोड़ने के लिए चारित्र की शरण लो भैया, चारित्रवान के पास आओ, तब ये राग द्वेष छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं। अनादिकाल से इसी में चल रहे हो आप लोग। संसार की चक्की चल रही है। आप लोगों के घर में चक्की तो होगी ना, आटा चक्की, गेहूं पीसने वाली। हाँ, तो आपको पता है ना, बा 2 पिन से नहीं चलती, किससे चलती है? हाँ, वो पावर वाला रहता है ना, एक सपोर्टर और होता है, 3 होता है। इस संसार की चक्की भी 3 से चल रही। मोह राग द्वेष, 2 कौन है वो? राग द्वेष। ये कौन है सपोर्टर? मोह। मोह का सपोर्ट पा करके और मजबूत हो जाते ये।
सीधी बात है, चक्की बंद करना है तो खींच लो उसको। ऐसी संसार की चक्की रोकना है, राग द्वेष मोह का किले दूर कर दो, आपकी राग द्वेष और संसार की चक्की चलना बंद हो जाएगी। ताली तो ऐसी वजह जैसे आरे छोड़ रहे हो, ये वर्षों से काम नहीं हो पाया भैया, समझो। आप मत सुनने में आनंद मनाते रहे या श्रद्धा में आनंद मनाते, नहीं, अब चर्या में लाने में आनंद मनाओ। जब सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो चर्या में कितना आनंद आता होगा, वो हम महाराजों से पूछो, हम लोग कैसे आनंद में रहते हैं। राग देश से रहित होकर के एक क्षण तो अनुभव करो, उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। बस राग देश से रहित परिणाम, आहा, अद्भुत परिणाम है, अभूतपूर्व घटना है। पंचम काल में भी राग देश से रहित अपने आप में रह जाता है। किससे राग करें, किससे देश करें, किसकी आस करें, किसकी प्यास रखें, जरा सोचो। तुम लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ। वो रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का उदाहरण आपके सामने रखा ना, उसको लेकर के, गए सो आवन के नहीं, जो गए सो रहे सो जावन हार, जो हैं सो एक दिन कौन बेचारे रोइए, हंसिए कौन बेचार। नहीं आया समझ में, फिर से बोलूं, गए सो आवन की नहीं, रहे सो जावन हार, कौन बेचारे रोइए और हंसिए कौन बेचार। जो चले गए उन पर रोने से क्या फायदा, और जो हैं उन पर हंसने से, बोलो ना, कुछ नहीं। इस चीज को स्वीकार करना बहुत कठिन है। कई बार किसी के परिवार के सदस्य चले जाते हैं, समझ गए ना, चले जाते हैं मतलब समझ गए आप। अब यहाँ लोग रोते रहते हैं, हम आए बे, हम आए ऐसे, हमारे फलाने, हमारे ढिकाने, महीनों महीनों तक जलधारा बहती रहती है। लेकिन कभी वो आया एक बार कहने, चिंता मत करो, हम स्वर्ग में 32 के साथ हैं, तुम तो चुपचाप रहो। कोई कहने आया क्या? हाँ, वहाँ कम से कम एक देव की निकृष्ट देव होगा तो 32 देवियाँ होती हैं। कितनी होती है? उसने कभी एक आध बार आके सपने में कहा तुमसे, तुम फालतू में चिल्ला रहे हो राग द्वेष कर रहे हो, कर्म का बंद कर रहे हो, अपना मोक्ष मार्ग छोड़ रहे हो। समझो, इस परिणति के लिए एक आध बार आया हो कभी आपको, वो नहीं जानता क्या, बदिया से जान लिया होगा मैं कौन था कहाँ था, एक बार आके कह देता, कभी नहीं। लिख लो, संसार रूपी रथ का सारथी है स्वार्थी। संसार रूपी सारथी ग्रुप वालों, ये सारथी ग्रुप वालों क्या, संसार रूपी रथ का सारथी है स्वार्थी। अर्थात संसार का रथ जब तक चलता है, जब तक स्वार्थ रहता है, स्वार्थ चला गया तो रथ यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्वार्थ निकल गया, पहचानते नहीं, कोई नहीं पहचानता। एक दिन मैंने कहा था, बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। समझो इस चीज के लिए क्यों राग द्वेष में पड़े हो, इस राग द्वेष को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्यों चारित्र्य की शरण को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जरा सोचो, विचार करो बंधुओं, ये संसार हमेशा दुख देने वाला है। आप लोग तो ऐसे बैठे गए जैसे राग द्वेष छोड़ ही दिया हो आप लोगों ने। राग द्वेष और मोह है क्या, थोड़ा अपन समझ लें। मोह किसे कहते हैं बताओ भैया, मोह किसे कहते हैं?
फिर छोड़ोगे कैसे जब पता ही नहीं उसका? यहीं से बैठे तुम निर्मोही हो, महाराज में छोड़ दो, हम तो नाम भी नहीं लो चाहतों को। है? जैसे कुछ महिलाएं होती अपने पति का नाम नहीं लेती, क्यों? क्योंकि दुश्मन का नाम नहीं लिया जाता। हमें पूछना चाहता मोह किसे कहते बताओ तो। वस्तु स्वरूप की भूल का नाम मोह है। क्या है मोह? वस्तु स्वरूप की भूल का नाम, यानी वस्तु का स्वरूप जो है उसी में भूल है। ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारे सुख देता है, यही तो वस्तु स्वरूप की भूल है। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, आगे तो सब तुम लोग पढ़े लिखे हो और इसी तो पढ़े हो, पर मैं जो तत्व देना चाहता हूं तत्व को समझो। ये वस्तु स्वरूप की भूल ही है। ये मेरा, ये तेरा, ये सब मूढ़ व्यक्ति, ये सब दूर होते हुए भी इसको अपना मानता है। फिर राग किसका नाम है? आकर्षण का नाम राग है, और विकर्षण का नाम द्वेष है। जो अच्छा लगता है सो आकर्षण, सो राग है, और जो बुरा लगता है तो विकर्षण, सो द्वेष है। इसी में तो हम चल रहे हैं। और किस में चल रहे हैं? अरे वाह, ये कितनी अच्छी चीज है। न चीज अच्छी होती ना बुरी चीज तो चीज होती है, पुद्गल है। अच्छी लगी तो हमारे पास आ जाए, राग हो गया। बुरी लगी तो हट जाए, द्वेष हो गया। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। उमा स्वामी महाराज कहते तत्वा सूत्र में, यदि तुम परिग्रह से रहित हो तो कोई भी अच्छी और बुरी चीजों में राग द्वेष मत करो। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ये तो स्वार्थ की जमाना है। ये जमाना स्वार्थ का है। मतलब निकलने पर बदल जाता है। सर्दियों में सूर्य का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूर्य का तिरस्कार होता है। बोलो गलत कह रहे? उसी सूर्य का सत्कार, इंतजार कब आएगा कब आएगा। और जब तिरस्कार, पानी नहीं गिर रहा तो इंतजार, गिर गया तो भगवान कितो गिरे हो। सब साथ साथ साथ। नहीं बोलो तो महाराज जी कछु आता ही नहीं है, और बोलो तो अरे दद्दरे कितो बोल हैं। इस स्वार्थ का संसार है, समझो। एक बात और बता दूं, वैसे मैं आप लोगों की कभी चिंता नहीं करता कौन मुझसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि आप लोगों की सोच 1 मिनट में बदल जाती है। बताऊं कैसे बदल जाती है? अब भी बताऊं? यदि आपके चाय में या दूध में मक्खी गिर जाए, एक गिलास आप पी रहे थे, क्या करोगे? जल्दी बोलो, किसको अलग कर दोगे? दूध और चाय को, ठीक है ना? पक्का बोलो ना? हाँ। अब घी का टीन लाए आप भाई, और वो में एक मक्खी गिर गई। संजय पापड़ क्या करेंगे बताओ? मक्खी अलग करेंगे कि घी अलग करेंगे? स्वार्थियों, ये है तुम्हारी सोच। हैं? वहां पर दूध अलग कर रहे हो, मक्खी नहीं कर रहे यहां पर। इसलिए हमें तुम्हारी सोच के लिए सलाम है। हम तुम्हारी सोच पर ध्यान नहीं देते, हम तो अपनी साधना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति बुद्धि देने की कृपा करो ताकि राग द्वेष को छोड़ने के लिए गुरु की शरण, चारित्र्य की शरण ले सकें। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो,
यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महाशंत हे